क्या ये सोचा जा सकता है कि सिर्फ एक साल में एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ कर्ज के बोझ से पूरी तरह से आज़ादी मिल सकती है? जी हाँ, ये मुमकिन है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर कैसे हासिल की जा सकती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28 करोड़। ये वो संख्या है जितने लोग आज भारत में कर्ज में डूबे हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई हकीकत है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए, सिर्फ 7 सालों में कर्ज लेने वालों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि घरों पर कर्ज का बोझ मार्केट के रिटर्न से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को समझने से लेकर इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भारत के बढ़ते कर्ज संकट को समझेंगे, फिर कर्ज चुकाने के 2 जबरदस्त तरीकों एवलांच और स्नोबॉल पर बात करेंगे। इसके बाद 1 साल का पूरा बैटल प्लान तैयार करेंगे, कुछ स्मार्ट मनी मूव सीखेंगे और आखिर में आजादी की ओर जो आखिरी कदम है उसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के डिजिटल जमाने में पर्सनल लोन लेना कितना आसान हो गया है ना? बस कुछ क्लिक्स और पैसा अकाउंट में। और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। एक हैरान करने वाली बात यह है कि 50% पर्सनल लोन सिर्फ लाइफस्टाइल के खर्चों के लिए लिए जा रहे हैं, मतलब घूमना, शॉपिंग या फिर घर का किराया। इसी वजह से कर्ज का जाल और भी आसानी से बन जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी के ऊपर एक नहीं बल्कि कई सारे कर्ज हैं, तो उन्हें चुकाने का सही तरीका क्या है? देखिए, इसके लिए 2 सबसे असरदार ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं और इन दोनों में से एक को चुनना ही पहला और सबसे जरूरी फैसला होगा। तो ये रहे वो 2 तरीके। एक है एवलांच मेथड, जो कहता है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर पहले अटैक करो, भले ही उसका अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और दूसरा है स्नोबॉल मेथड, जो कहता है कि नहीं, पहले सबसे छोटे लोन को खत्म करो ताकि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले। चलिए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एवलांच मेथड, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक जबरदस्त ताकत की तरह है। ये तरीका सीधे कहता है कि उस लोन पर सबसे पहले हमला करो जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। मान लीजिए कोई 30% वाला पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। इससे लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसे की बचत होती है। और दूसरी तरफ है स्नोबॉल मेथड। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी पर काम करता है। ये कहता है कि पहले छोटे छोटे कर्ज खत्म करो, जैसे मोबाइल की EMI या किसी दोस्त से लिया हुआ छोटा मोटा उधार। जब एक कर्ज खत्म होता है ना, तो एक जीत वाली फीलिंग आती है, एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। और यही छोटी छोटी जीत बड़े कर्ज खत्म करने की हिम्मत और रफ्तार देती है। ठीक है, तो अब जब दोनों तरीके समझ आ गए हैं, तो चलिए सीधे उस एक्शन प्लान पर चलते हैं जो 1 साल में कर्ज मुक्त बना सकता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। देखिए, इस 1 साल के प्लान के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपनी टारगेट EMI कैलकुलेट करनी होगी। दूसरा, अपने खर्चों की एक सर्जरी करनी पड़ेगी। और तीसरा, अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 1 साल में 6 लाख रुपए का कर्ज चुकाना है, तो इसके लिए हर महीने 50,000 रुपए की EMI देनी होगी। अब अगर मौजूदा EMI सिर्फ 20,000 है, तो सवाल ये उठता है कि ये बाकी के 30,000 रुपए हर महीने आएंगे कहां से? इसका जवाब अगले स्टेप्स में है। अब बात करते हैं एक्सपेंस सर्जरी की। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने खर्चों को एकदम बारीकी से देखना और फालतू चीजों पर कैंची चलाना। क्या ऐसे सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया जाता? क्या बाहर खाना बहुत ज्यादा हो रहा है? या इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग पर गैर जरूरी खर्च हो रहा है? इन सब पर रोक लगाकर 15 से 25% पैसा बचाना ही हमारा टारगेट है। सिर्फ खर्च घटाने से बात नहीं बनेगी, इनकम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म मेहनत जरूर है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म आजादी मिलती है। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, वीकेंड पर राइड शेयरिंग या घर का कोई खाली कमरा किराए पर देना, कुछ भी किया जा सकता है। याद रखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता जब मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम हो। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। यह समझना कि लोन का ब्याज असल में काम कैसे करता है, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके प्रोग्रेस को कई गुना तेज किया जा सकता है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। यह दिखाता है कि लोन के शुरुआती सालों में EMI का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है और प्रिंसिपल यानी मूलधन बहुत ही कम घटता है। सोचिए, पहले साल में लगभग 2.25 लाख की EMI में से सिर्फ 9,628 रुपए ही प्रिंसिपल में गए, बाकी सब का सब ब्याज था। और यही वो वजह है कि कर्ज जल्दी खत्म ही नहीं होता।
और बस यहीं पर प्रीपेमेंट यानी टाइम से पहले पैसा चुकाना सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब भी कोई प्रीपेमेंट करता है तो वो पैसा सीधा प्रिंसिपल अमाउंट को कम करता है, और जैसे ही प्रिंसिपल कम होता है भविष्य में लगने वाला ब्याज भी अपने आप कम हो जाता है। तो सवाल यह है कि प्रीपेमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? देखिए, अगर एफडी का रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से कम है तो उसे तोड़ देना बेहतर है। कोई बोनस मिले, टैक्स रिफंड आए या कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसा आए, उसका 100% हिस्सा प्रीपेमेंट में लगा दीजिए। अरे यहां तक कि घर में पड़ा बेकार सामान बेचकर भी प्रिंसिपल अमाउंट को कम किया जा सकता है। कर्ज चुकाना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये एक मेंटल बैटल भी है। तो अब बात करते हैं उस माइंडसेट की, उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो इस प्लान पर टिके रहने और इसे आखिर तक पूरा करने में मदद करेंगी। एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल हैक है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब 25% या 50% कर्ज चुक जाए तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशंस मोटिवेट करते हैं और इस लंबी जर्नी को रिवॉर्डिंग बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। जब सिर पर हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज हो तो इन्वेस्टमेंट करने का लालच बिल्कुल मत कीजिए। सोचिए, 30% ब्याज वाले लोन को चुकाना 30% के गारंटीड रिटर्न जैसा है जो कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो सीधा सा नियम है, पहले कर्ज खत्म फिर निवेश। एक और टूल है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है बातचीत यानी नेगोशिएशन। एक बात याद रखिए, चाहे बैंक हो या कोई रिश्तेदार, हर कोई अपना पैसा वापस चाहता है। अगर ईमानदारी से अपनी सिचुएशन बताई जाए तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट कम करने या पेमेंट टर्म्स को थोड़ा आसान बनाने के लिए तैयार हो जाएं। और हां, बैंक के इस एक जाल से हमेशा सावधान रहना है। वो अक्सर लंबी अवधि के लिए कम ईएमआई का लालच देते हैं, लेकिन जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, कम ईएमआई का मतलब है कि कुल मिलाकर 2 गुना या तिगुना ब्याज चुकाना पड़ता है। तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि लोन का टेन्योर छोटे से छोटा हो। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, एवलांच और स्नोबॉल मेथड, 1 साल का पूरा बैटल प्लान और जीतने की साइकोलॉजी, तो असली सवाल यह है कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आज पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा।